9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम प्रताप था, जिसे आगे चलकर महाराणा प्रताप अपनी धरती का रक्षक कहा जाने लगा। वो बहादुरी के खानदान में पैदा हुए थे। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे और मां वीर रानी जीवंत कंवर थीं। छोटी उम्र से ही प्रताप ने एक सच्चे राजपूत की तरह बहादुरी दिखाई। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला में प्रशिक्षण लिया। उनकी ताकत और बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गई। युवा राजकुमार ने हाथी और घोड़े की सवारी सीखी और युद्ध में लोगों का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक कौशल में महारत हासिल की। वे अपने पूर्वजों की कहानियों से घिरे हुए बड़े हुए। उनकी धरती के लिए उनकी कुर्बानियां उनके कानों में गूंजती रही। एक बच्चे के रूप में भी प्रताप में न्याय की अटूट भावना और एक अदम्य भावना थी। वे अपने लोगों और मेवाड़ की धरती से गहराई से जुड़े हुए थे। यही गुण उन्हें आगे चलकर महान योद्धा राजा बनाएंगे। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह राजपूत गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक था। सिसोदिया वंश, जिससे प्रताप संबंधित थे, ने सदियों तक मेवाड़ पर शासन किया था। वे अपनी वीरता, अपनी बात पर अटल रहने और किसी भी आक्रमणकारी के खिलाफ कड़े प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। उनकी बहादुरी की कहानियां हर जगह गूंजती थीं। मेवाड़ के शासकों ने किसी भी बादशाह या सुल्तान के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आजादी की यह भावना प्रताप में गहरी थी। उन्हें वंश के संस्थापक बप्पा रावल और बाबर के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले राणा सांगा जैसे योद्धाओं की विरासत मिली थी। अपनी मातृभूमि के लिए उनके बलिदान की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। प्रताप के लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, वे अपने वंश के सम्मान को बनाए रखने का आह्वान थी। उन्हें इस समझ के साथ पाला गया था कि मेवाड़ की रक्षा सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पवित्र शपथ थी। मुगल बादशाह अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को जीतने का लक्ष्य रखा था। मेवाड़ अपनी रणनीतिक स्थिति और अदम्य भावना के साथ एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। अकबर, जो अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते थे, ने पहले प्रताप को मुगल सत्ता के सामने शांतिपूर्ण तरीके से झुकने की पेशकश की। हालांकि यह एक ऐसा विकल्प था जिसे महाराणा कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने संघर्ष और प्रतिरोध का रास्ता चुना, भले ही इसका मतलब विशाल मुगल सेना का सामना करना पड़े। उनका इनकार उनके साहस और अपनी धरती की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। इन दो शक्तिशाली शासकों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी था। अकबर ने यह महसूस करते हुए कि कूटनीति विफल हो गई है, अपनी सेनाओं को मेवाड़ पर उतार दिया। एक ऐसे संघर्ष का मंच तैयार हो गया जो पौराणिक बन जाएगा, भूमि, गौरव और राजपूताना की आत्मा के लिए एक लड़ाई। साल 1576 का था। हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ी रास्ते पर सूरज ढल रहा था। यहीं पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं एक ऐसी लड़ाई में भिड़ गईं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। मुगल सेनाओं से कम संख्या में होने के बावजूद प्रताप और उनके राजपूत योद्धाओं ने बेजोड़ वीरता और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। युद्ध के हाथियों के भार से धरती कांप उठी। तलवारों की खनक, निशाने पर लगते तीरों की आवाज और राजपूत सैनिकों के युद्ध घोष से हवा भर गई। प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर बेजोड़ साहस के साथ अपने आदमियों का नेतृत्व कर रहे थे और दुश्मन की सफों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध हालांकि भयंकर और खूनी था, लेकिन दोनों में से किसी एक पक्ष की निर्णायक जीत में समाप्त नहीं हुआ। हालांकि मुगल सेना ने मैदान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्होंने राजपूत योद्धाओं की अदम्य भावना देखी थी। प्रताप और उनके बचे हुए लोग हालांकि हार गए थे, लेकिन टूटे नहीं थे। वे एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। इतिहास में महान योद्धाओं और उनके वफादार साथियों की कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी महाराणा प्रताप और उनके बहादुर घोड़े चेतक की है। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह वफादारी, साहस और अटूट भावना का प्रतीक था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक की वफादारी वास्तव में चमक उठी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले गया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध के मैदान में सरपट दौड़ता रहा। चेतक के बलिदान को एक योद्धा
और उसके घोड़े के बीच के बंधन के प्रमाण के रूप में याद किया जाता है। आज चेतक की कहानी जीवित है, अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उसकी कहानी हमें वफादारी की शक्ति और अटूट भक्ति के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली असाधारण उपलब्धियों की याद दिलाती है, और इसलिए चेतक का नाम इतिहास में न केवल एक घोड़े के रूप में बल्कि एक सच्चे नायक के रूप में दर्ज है। जैसे जैसे साल बीतते गए, महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपना अथक संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका दृढ़ संकल्प उनके लोगों के लिए आशा की किरण की तरह था, जो उन्हें दिखा रहा था कि प्रतिरोध चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमेशा संभव है। भारी बाधाओं का सामना करने पर भी प्रताप की भावना अटूट रही। मेवाड़ की आजादी और सम्मान के लिए बहादुरी से लड़ते रहे। महाराणा प्रताप की विरासत अदम्य साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की है। उनके जीवन की कहानी लचीलेपन की शक्ति और किसी के विश्वासों के लिए खड़े होने के महत्व का प्रमाण है। पीढ़ियों ने उन्हें देशभक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में देखा है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज है जिसने अधीनता के बजाय प्रतिरोध का कठिन रास्ता चुना। भारतीय इतिहास पर महाराणा प्रताप का प्रभाव गहरा है। मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनकी अवज्ञा ने कई अन्य क्षेत्रीय नेताओं को विदेशी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उनकी रणनीतियों और युक्तियों का अध्ययन इतिहासकारों और सैन्य उत्साही लोगों द्वारा समान रूप से किया जाता है, जो एक नेता और रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। प्रताप की कहानी भारत की संप्रभुता की लड़ाई की स्थायी भावना की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। महाराणा प्रताप का जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी अनगिनत लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनका अटूट संकल्प, अपने लोगों के प्रति उनका समर्पण और उनकी अडिग भावना ऐसे गुण हैं जो आज भी गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। स्कूलों में युवा दिमागों में गर्व और साहस की भावना पैदा करने के लिए उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। महाराणा प्रताप बहादुरी के एक कालातीत प्रतीक बने हुए हैं, जिनकी विरासत हमेशा आने वाली पीढ़ियों को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रेरित करेगी।